नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग शेयर करते हैं कि किस तरह होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आजकल का जैसा माहौल है, फीवर, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तो ये सब होता है तो बहुत ज़्यादा बेचैनी, चिंता, तनाव होने लगता है कि क्या हुआ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस तरह का जो मौसम अभी है या जो अभी के लिए प्रेवलेंट जो बीमारी, बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, तो ऐसे में होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं और आपको उनसे बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो ज़रूर आप तक पहुँच पाए। अगर आप मेरे साथ लाइव मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, सो दैट यू आर ऑलवेज नोटिफाइड। मैं जब भी लाइव आती हूँ वो भी आपको पता हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत और होम्योपैथी की दवाइयाँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि अगर बुखार होता है या खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, जो आजकल का एक प्रेवलेंट बीमारी, प्रेवलेंट सिम्टम है, जिसके वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं सांस लेने में दिक्कत ना हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको बुखार होता है या बुखार जैसा आपको लग रहा है या आपको थकावट का महसूस हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम हमारी सबसे पहली मेडिसिन है। अब आर्सेनिक एल्बम, पैंडेमिक, आर्सेनिक एल्बम को कैसे लेना है, इसके बारे में तो बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और अब तक अगर आप लोग होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते हैं तो आप लोगों को भी आर्सेनिक एल्बम के बारे में ऑलरेडी पता है। इसके अलावा और कौन कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं, उस विषय पे आज हम और डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्सेनिक एल्बम को कैसे लेना है। आर्सेनिक एल्बम को 30 पोटेंसी में 4 से 5 गोली सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है, और ये आपको लगातार 3 दिन के लिए लेना है और 1 मंथ के बाद फिर इसको रिपीट करना है इन द सेम वे। अब दूसरी जो हमारी दवा है वो है एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया। दोस्तों, ये जो एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया दवा है, ये हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको बढ़ाता है, इसको इम्प्रूव करता है, इसको एनहांस करता है। तो अगर आप लोगों को सर्दी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो इससे आप कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको एकिनेशिया मेडिसिन मदद करती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है किसी कारणवश, तो हम लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली सर्दी जुकाम हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, हर मौसम के चेंज में प्रॉब्लम हो गई, छींकना शुरू हो गया, खांसी हो गई, बहुत ज़्यादा वीकनेस का महसूस होता है, शरीर में थकावट का महसूस होता है। तो ऐसी तमाम कंडीशन जो ये दर्शाता है कि आपकी शायद इम्यून सिस्टम वीक हो रही है, तो इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्दी, खांसी, फ्लू जैसे सिम्टम्स में आप कैसे जल्दी रिकवर हो सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया मेडिसिन एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं स्किन की बीमारियों में भी ये अच्छा काम करती है। आपके बॉडी के जो ब्लड डिस्क्रेसिया है उसको करेक्ट करती है। ब्लड डिस्क्रेसिया का मतलब है हमारे बॉडी में अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, जैसे बाइल है, लिम्फ है, ब्लड है, तो इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो इस संतुलन को, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने में एकिनेशिया मेडिसिन हमें मदद करती है। तो एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार करके ले सकते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी मेडिसिन फेरमफॉस 6x और कालीम्योर 6x, जो हमारी बायोकेमिक मेडिसिन है। अब फेरमफॉस क्या करेगा, तो फेरमफॉस हमारे बॉडी में जो आयरन मेटाबॉलिज्म है इसको इम्प्रूव करता है। फेरमफॉस यानी कि फॉस्फेट ऑफ आयरन। तो ये जो फॉस्फेट ऑफ आयरन है ये हमारे शरीर में आयरन के मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है। तो आपको जब शरीर में कमज़ोरी, वीकनेस, दर्द होता है, मस्कुलर पेन, सोरनेस ऐसा होता है, तो फेरमफॉस 6x की 4 टैबलेट दिन में 2 बार आप कुछ टाइम के लिए ले सकते हैं, 7 से 10 दिन के लिए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कालीम्योर 6x।
काली म्योर यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और ये जब सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो तो इसमें हमें मदद करता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें जब बलगम बनता है, सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बलगम बन रहा है, तो क्या होगा, इसको इन्फ्लेमेशन को या सूजन को कम करने के लिए हमें दवा चाहिए। तो इसमें जो काली म्यूरियाटिकम मेडिसिन है ये मदद करती है, सूजन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, कंजेशन को कम करती है। ये हमारे इन्फ्लेमेशन के सेकेंड स्टेज में ज़्यादा काम करती है। तो क्या होता है कि आपको बलगम वगैरह जो बन रहा है वो फिब्रुनस एक्सपेक्टोरेशन या फ्लेम बन रहा है, यानी थोड़ा सा उसमें चिपचिपाहट है, वो थिक है, स्ट्रिंगी है। तो ऐसे में काली म्योर मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके कंजेशन को कम कर सकता है, आपको खांसी खुल के हो और बलगम आपका निकल जाए, इसमें आपको मदद कर सकती है। तो काली म्योर 6x की भी 4 टैबलेट दिन में 2 बार आप 7 से 10 दिन के लिए ले सकते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, तो हमें क्या करना है। अब अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया उंगली में और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुरंत आप क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में जो एस्पिडोस्पर्मा होम्योपैथी की दवा है वो बहुत आपको मदद कर सकती है। तो एस्पिडोस्पर्मा क्या करती है, एस्पिडोस्पर्मा जो मेडिसिन है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेशन है वो इम्प्रूव होगा, ऑक्सीडेशन इम्प्रूव होगा तो आपके हर एक सेल, हर एक टिश्यूज तक ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा, अच्छे से परफ्यूजन होगा, अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, आप सांस बेहतर ले पाएंगे, आपका जो सैचुरेशन लेवल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो आपका इम्प्रूव होगा, पल्स ऑक्सीमीटर में आपका जो रीडिंग आ रहा है वो बेहतर होगा। तो यानी कि आपके जो रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करने में या ऑक्सीडेशन को बेटर करने में जो दवा हमें मदद कर सकती है वो है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। इसको भी 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 2 बार या 3 बार आप अपने सिम्टम के अनुसार इसको लिया जा सकता है। अब दोस्तों इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन के लिए हमारी एक और दवा है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज हमें कब देना है, कार्बोवेज हमें तब देना है कि जब बॉडी में ऐसा लगे कोई वाइटैलिटी है ही नहीं, बॉडी एकदम से वीक हो गई है, बिल्कुल डेबिलिटी हो गया है, किसी तरह का बॉडी में स्ट्रेंथ या जोर नहीं है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। तो ऐसे में जो एक कंडीशन हो जाती है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो ऐसे में किस तरह से ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल और हर एक टिश्यूज़ तक पहुंचा सकते हैं, कैसे ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो कार्बोवेज मेडिसिन दे सकते हैं। इसका ध्यान रखना है कि डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो ही कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग करें, हाथ पैर एकदम ठंडे हो गए हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो कार्बोवेज मेडिसिन का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। हमें ऐसा दिखे कि जो वाइटैलिटी है वो एकदम कम हो गई है, पेशेंट एकदम से कमज़ोर दिख रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है, तो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, गर्माहट हाथ पैर में आ जाए, तो इसके लिए कार्बोवेज मेडिसिन दे सकते हैं 30 पोटेंसी में, और इसके भी रिपीटेड डोजेज आप दे सकते हैं जिससे आपको बेटर फील हो सकता है। तो कौन कौन सी दवा आपको मदद कर सकती है, पहली दवा आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा एकिनेशिया एंगोस्टिफोलिया, क्या करेगा ये दवा, ये आपके इम्यूनिटी को, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाएगा। इसके बाद हमारी बायोकेमिक मेडिसिन आती है जो है फेरमफॉस 6x और कालीम्योर 6x। फेरमफॉस 6x क्या करेगा, हाथ पैर में दर्द हो रहा है उसको बेटर करेगा, कालीम्योर क्या करेगा, रेस्पिरेटरी कंजेशन में आपको रिलीफ देगा। अगर सांस लेने में दिक्कत हो, सांस फूल रही हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, तो क्या करना है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर और कार्बोवेज 30। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ जो आजकल का प्रेवलेंट या जो आजकल की जो प्रेवलेंस कंडीशन है इनके लिए एक बहुत ही अच्छी हमारी ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स है विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, होम्योपैथी की दवाइयाँ जो बुखार में, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत में आपको मदद कर सकती है, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले।
दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट यू आर ऑलवेज अपडेटेड। मैं जब भी वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से अपने सवाल मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।